इस वीडियो में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम यीशु मसीह के 2 आश्चर्य कर्म देखते हैं, एक चिन्ह देखते हैं। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 छोटी जौ की रोटी और 2 मछली के साथ उनको खिलाया, ताकि वह तृप्त हो गए और बहुत सारी रोटी बच भी गई। यह यूहन्ना के सुसमाचार में 4था चिन्ह है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हमारे अंदर इतना विश्वास भरने पाए, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। यीशु मसीह जो कहते हैं कि मैं जीवन का रोटी हूँ, हम उसी से तृप्त होने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु। शारीरिक चीज़ों को छोड़कर, इस दुनिया को एक तरफ छोड़कर यीशु के पास आने पाए और उस रोटी को खाएं, उस यीशु मसीह के पास आए जो हमें जीवन देता है, ताकि हम भी तृप्त हो जाएं, अनंत काल तक तृप्त रहे। प्रभु ये वचन हमारे अंदर विश्वास बढ़ाएं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियस की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। पहले बात वो कहते हैं कि किन बातों के बाद जब उन्होंने शबत के दिन 38 वर्ष के रोगी, लकवाग्रस्त रोगी को चंगा किया, वह चलने फिरने लगा। बहुत सारा विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने यह चंगाई शबत के दिन पे किया और विश्राम के दिन पर उन्होंने उस आदमी जो चंगा हुआ था उनसे कहा, उठ के अपना खाट उठा और अपने घर चले जा। और इस चिन्ह को देखने के बाद फरीसी और यहूदी लोग उनके खिलाफ हो गए और उनके सताव शुरू कर दिए। लोग ने देखा बहुत लोग चंगे हो रहे, और स्वाभाविक है कि जब आप ये सब चिन्ह देखेंगे, हर इंसान को ज़रूरत होती है, मनुष्य को ज़रूरतें इतनी होती हैं, और बेचारे लोग, वो लोग जैसे बिना चरवाहे के भेड़ थे, तो उन लोग यीशु के पीछे हो लिया करते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया और यहूदियों के फसह का पर्व, इसीलिए शायद इतनी बड़ी भीड़ थी यरूशलेम में, क्योंकि पर्व के समय सारे मर्दों को जो एक बार बालिग हो जाते हैं, सारे मर्दों को यरूशलेम में आना अनिवार्य था, आवश्यक था। 5वां पद, जब यीशु ने अपनी आँखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? यह जो चिन्ह है, जब यीशु मसीह ने 5000 मर्दों को भोजन खिलाया, भर पेट भोजन खिलाया, तो यह जो आश्चर्य कर्म था, यह जो यूहन्ना के सुसमाचार में 4था चिन्ह माना जाता है। और ये इतना बड़ा चिन्ह है, ये सारे प्रेरित ने इसके बारे में लिखा है। मत्ती ने भी, मार्कुस ने भी, लूका ने भी और यूहन्ना भी, सब लोगों ने इसकी रिकॉर्ड की है। चारों सुसमाचारों में ये हम पाते हैं। और क्योंकि यह चिन्ह यीशु मसीह के ईश्वरत्व का सबूत है कि वह सचमुच कुछ भी कर सकता है। उन्होंने फिलिप्पुस से क्यों पूछा? ये एक प्रश्न मेरे मन में था, फिलिप्पुस को क्यों पूछा? और मैंने जाके किसी की कमेंट्री में मैंने पढ़ा है कि क्योंकि फिलिप्पुस का दिमाग, वह बहुत अच्छे से अपना गणित और तर्क करते थे और बहुत अच्छा अंदाज लगाते थे हर चीज़ की,
तो उन्होंने शायद यह चीज़ उनको इसलिए पूछी कि फिलिपुस कोई ऐसा जवाब देगा, लेकिन वह जानते थे कि जो भी जवाब देगा फिलिपुस अविश्वास का जवाब देगा, वो कभी विश्वासी जैसे जवाब नहीं देगा, लेकिन उनके अंदर अविश्वास भरा हुआ है। हो सकता है वो उनको परखना चाहते थे, बल्कि यहाँ पे लिखा भी है वो परखना चाहते थे। हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। मतलब वह यीशु मसीह जानते थे शुरू से कि मुझे इनको भोजन खिलाना है। क्या उन्होंने पुराने नियम में पढ़ लिया था कैसे भविष्यवक्ता ने लोगों को भोजन खिलाया, तो उनको पता था हमें भी भोजन इनको खिलाना होगा। लेकिन उन्होंने केवल फिलिपुस को परखने के लिए यह सवाल की, और फिलिपुस का उत्तर वैसा ही था जैसे मैंने कहा, वो हमेशा तर्क करता था, सब चीज़ को, सारे चीज़ों को देख के, परख के, गिनती करके, अपना गणित लगा के वो बोलता था, सही भी बोलता था, अच्छा अंदाज़ा लगाता था। उसने यह बात फिलिपुस 7वां पद, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। जब उन्होंने झुंड को देखा, उन्होंने ये कहा, हे प्रभु, अगर हम 4-5 महीने का वेतन से 200 दीनार को लेकर के इन लोगों के लिए रोटी मोल ले, तब भी हम कितना रोटी खरीदेंगे? तो इसका मतलब सोचिए उसने कैसे गणित की कि इतने लोग हैं कि हम 200 दीनार मतलब 5-6 महीने के वेतन को लेकर के हमें इतना रोटी हम खरीद पाएंगे, क्योंकि रोटी का भी दाम जानते थे, लोगों का भी गणित कर रहे हैं। हाँ, करीबन 5000 लोग हैं, और ये किस प्रकार से उतनी रोटी इनको खिलाया जाएगा? तो सबको थोड़ी थोड़ी सी मिलेगी बस, तो उन लोग का पेट नहीं भरेगा और बहुत सारा पैसा चला जाएगा। यह सब गणित तो उनका बहुत सही था, सारा अंदाज़ा बहुत अच्छा था, लेकिन बिल्कुल अविश्वासी का जवाब दिया उन्होंने। 8वें पद, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? तो अंद्रियास भी बोल उठे, उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम लोग रोटी खरीद तो नहीं पाएंगे, और यहाँ के लोगों में एक लड़का है जिनके पास अपना टिफ़िन बॉक्स है, वो अपना भोजन लाया है दिन के लिए, और उनके पास 5 छोटे छोटे जौ की रोटी थी और 2 छोटी मछलियाँ, 2। लेकिन अब इतने लोगों में ये क्या होगा इससे? अब एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि दोनों लोग जो यहाँ बोल उठे ना, फिलिपुस और अंद्रियास, फिलिपुस से तो यीशु ने पूछा, हो सकता है उनके नज़र अंद्रियास के पास गया और अंद्रियास बोलने लगे, हो सकता है यीशु ने उनके तरफ देखा और उसने सोचा होगा हमसे पूछ रहे हैं, अब ये हमें नहीं पता। लेकिन मेरे मन में एक चीज़ उठी कि यही दोनों लोग यूहन्ना के 2 अध्याय में उस शादी के समारोह में, जहाँ दाखरस ख़त्म हो गई और जहाँ यीशु मसीह ने केवल जल से, पानी से 6 मटकों में, जिसमें कहते हैं 5-6 मन पानी था, उन मटकों को पानी से भरवा के और उस पानी को एक पल में दाखरस में बदल दिया और उस दुल्हा के सारी मुसीबतों का हल कर दिया और उसकी घटी पूरी कर दी। तो यही 2, फिलिपुस तो था वहाँ पे, फिलिपुस यूहन्ना के पहले अध्याय से है, या फिलिपुस ही ने तो जाके नथानियल को लेके आया, अंद्रियास ही जाके शिमोन को लेके आया। तो ये जो 2 लोग थे, ये सारे 5 चेले यीशु के साथ उस शादी में गए थे काना नगरी में। तो जब इन दोनों ने वो वाली चमत्कार देखी, तो
आज वही समस्या, वही परिस्थिति, वही घटी, वही चीज़, वहाँ पीने के लिए नहीं था, यहाँ खाने के लिए नहीं था, लेकिन यीशु मसीह वही है। उन लोगों ने ऐसे अविश्वास के साथ यीशु से ऐसे बात कैसे की? वो कहते ये केवल 5 रोटी है, क्या होगा उससे? अरे शादी में तो केवल पानी था, उससे क्या हो गया? सबसे उत्तम वर्ग का दाखरस बन गया उससे। वो भूल गए। ये लोग बहुत जल्दी भूल जाते थे चमत्कार को। जब यीशु ने सारे लोगों को 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, 4,000 लोगों को भोजन खिलाया और मात्र 2 या 7 या 5 रोटियों के साथ सबको खिलाया, उसके बावजूद उन लोग नाव में बैठे हैं और बोल रहे हैं कि क्या होगा, हम लोग रोटी नहीं लाए। और यीशु ने कहा तुम लोग को क्या हो गया है? तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? यीशु मसीह हमारी घटी को पलक झपकते हुए हमारी घटी को पूरा कर सकता है। और अगर हमारे अंदर इतनी अविश्वास कूट कूट के भरी हुई है, ये ठीक बात नहीं है। अंद्रियास ने भी ऐसे बेवकूफ़ी की बात की, फिलिप्पुस, और दोनों लोग वहाँ थे। ये मेरे मन में उठा और हमने कहा मैं आपको बताऊं कि बस यही 2 लोग वहाँ थे। मतलब सिमोन भी था, अंद्रियास भी था, शायद यूहन्ना भी था, नथानियल भी थे। लेकिन ये दोनों जो जिससे यीशु ने पूछा फिलिप्पुस इनके लिए रोटी कहाँ से लाया जाए, वो कह सकते थे अरे प्रभु आपके लिए क्या मुसीबत, जब आप वहाँ पे दाखरस नहीं था, आपने दाखरस बना दी पानी से। और यहाँ पे अंद्रियास बोल रहा है ना 5 छोटे जाओ के उसी को सबको दे दो, हो जाएगा काम। आप हो ना, वो होता विश्वास। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सारी घटी को पूरी कर सकते हैं। वो लोग ये बोल सकते थे, लेकिन उन लोग ने पूरे अविश्वास के साथ बहुत अच्छे से बोले कुछ हम क्या करेंगे, 200 दीनार से भी काम नहीं बनेगा। पद संख्या 10, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। जब उन्होंने कोई चीज़ को बनाना है, जैसे क्रिएटिव मिरेकल, रचनात्मक कोई चमत्कार बनाना था, कुछ करना था, तो वो उन्होंने पानी मांगी, लोगों से मदद मांगी, पानी लाइए, पानी भरिए। पानी को उन्होंने दाखरस में बदल दी। यहाँ पे जैसे अंद्रियास ने कहा यहाँ 5 छोटे जौ की रोटियाँ हैं, तो उन्होंने कहा ठीक सब लोग को बैठा दो। 2 छोटी मछलियाँ हैं, उन्होंने कहा ठीक है सब लोग को बैठाओ, और उन लोग को बैठना पड़ा। 11वां पद, तब यीशु ने रोटियां ली जो उस छोटे बालक ने दिया। अब अंद्रियास ने उसके लिए क्या गवाही दी? उसने कहा केवल 5 छोटी रोटी है, 5 छोटी रोटी से हम कितने लोगों को खिला सकते हैं? हम खिला नहीं सकते हैं। यहाँ 5,000 पुरुष है लगभग, और इतनी सारी औरतें हैं, और फिर इतने सारे बच्चे हैं। केवल मर्दों को गिना गया और कहा गया कि ये जो मर्द जो फसह के पर्व पे आते हैं, यहाँ लगभग हेड काउंट से, सर को गिन के ऐसे, लगभग 5,000 लोग हैं। पर्व के समय मर्द आते हैं तो मर्द ज़्यादा थे, लेकिन साथ साथ में स्त्री भी हुए, बहुत सारी स्त्री भी होंगी, बच्चे भी होंगे। तो कहने को तो 5,000 मर्द, लेकिन और होंगे। और यीशु ने उन लोग को जब बैठा दिया घास पे, तब उन्होंने वह रोटी ली। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। अब ये वाला 11वां पद जो है, जब मैं पढ़ रही थी तो हमने कहा ये थोड़ा गड़बड़ है, बिकॉज मेरे इंग्लिश बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद दी। किसको धन्यवाद दिया होगा? परमेश्वर को धन्यवाद दी, और फिर उन्होंने उसको तोड़ के अपने शिष्यों को दिया बांटने के लिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है। देखिए, वह खुद कर सकते थे हर चीज़, लेकिन शिष्यों को भी शामिल कर दी। उन्होंने शिष्यों से कहा रोटी ली, धन्यवाद दी, तोड़ी, सबको दिया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जाओ बांटो बांटो, बढ़ता गया और उसका गुणांग होता गया। उस छोटे लड़के की दिल भी उसमें शामिल था कि मेरे पास केवल 5
छोटी रोटियां हैं जौ की और 2 मछली है, प्रभु आप ले लो। आज इसमें से हम एक बहुत अच्छा सीख पा सकते हैं और वह यह है कि हमारे पास भी, अगर मैं सोचती हूँ हे प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मेरे कोई ख़ास तोड़े नहीं हैं, मेरे कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, कोई ख़ास मैं चीज़ों को नहीं जानती, कर नहीं सकती, लेकिन हे प्रभु जो मेरे पास है, जो थोड़ा मेरे पास है, मैं आपको देना चाहती हूँ। और हमें पता है कि इस थोड़े से जो मैं आपको दे रही हूँ अपने तरफ से, प्रभु आप हजारों को खिला सकते हो, हजारों को खिला सकते हो। आप देखिए कि जो भी आप कर सकते हो, अगर आप गीत गा सकते हो गीत गाइए, अगर आप दे सकते हो तो दीजिए, अगर आप सिखा सकते हो सिखाइए, अगर आप लोगों के अंदर आशा बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले परमेश्वर को दे के धन्यवाद के साथ और उस चीज़ को यीशु के हाथ में दो, फिर यीशु उसका गुणान करके तुम्हें वापस देगा, कहेगा जा कर। यही तरीका है ना। हम लोगों ने इस छोटे लड़के का दिल को देखा, उन्होंने कहा प्रभु ये मेरे पास है थोड़ा सा, ये मैं आपको देता हूँ, और देखिए उससे इतना बढ़ गया, सब लोग खा के तृप्त हुए हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि 12 पद जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अब उन लोग तृप्त हो गए तो क्या करना बचे हुए रोटी के साथ, क्या करना है उस बचे हुए रोटी के साथ। लेकिन यीशु मसीह उन लोग को सिखा रहे थे, उन लोग की ट्रेनिंग हो रही थी, इसलिए उनके हाथ के द्वारा वो बांटा जा रहा था। तो उन्होंने उनको अभी एक और सीख सिखा रहा है एक अच्छा प्रबंधक की, कि तुम बस मिल गया फेंक दिया। बहुत सारे लोग और चर्चेज में पैसे आते हैं और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। पैसे आ तो गया, लेकिन परमेश्वर आपको परख रहा है। आ तो गया, हाँ बहुत सारा पैसा, इधर फेंको उधर फेंको ऐसे, लेकिन एक अच्छा प्रबंधक ये जानता है कि ये परमेश्वर का है और इस चीज़ को वफादारी के साथ, खराई के साथ इस्तेमाल करे, क्योंकि हमें इसका हिसाब देना होगा। और जो बचे हुए चीज़ हैं उसका भी इस्तेमाल होगा, हर चीज़ की इस्तेमाल होगी। अगर हम उससे और बना सकते हैं तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा प्रबंधक आगे सोचता है, ये सोचता अरे ये लोग भर गए सब फेंक दो इधर उधर, ये ऐसा नहीं है, इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। एक अच्छा प्रबंधक खराई के साथ और ईमानदारी के साथ चलता है, वह उसका भी इस्तेमाल होगा। इसलिए उन्होंने कहा बटोरो। पद संख्या 13 अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बताओ, 5 छोटी जौ की रोटी, छोटी छोटी, एक लड़के का भोजन था 5, और उस 5 रोटियों के बचे कुचे टुकड़े 12 टोकरियां भर गई उससे। वो छोटे लड़के का क्या सोच रहा होगा उस वक्त, वाह ये मेरे 5 छोटी रोटी जो मम्मी ने हमें बांध के दिया, ये 5 रोटी से 12 टोकरी भर गई, और यहाँ पे हर लोग जो यहाँ पे हैं सब का पेट भर गया। फिलिपुस ने कहा हम 200 दीनार का रोटी खरीदेंगे, सबको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, छोटी छोटी, लेकिन अब सबका पेट भी भर गया, उसके बावजूद 12 टोकरियां भर गई। ये होता है यीशु मसीह का प्रबंध। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला है, यह वह मूसा ने बताया था उन लोग को कि परमेश्वर एक और भेजेगा भविष्यवक्ता, उसके सुनो, वह आएगा। तो उन्होंने कहा ये वही है। देखो, मूसा ने जंगल में 40 साल तक
इज़राइल के लोगों को स्वर्ग से रोटी खिलाई। हालांकि परमेश्वर ने वह रोटी भेजा, लेकिन मूसा की प्रार्थना के लिए लोग भूखे हैं, प्रभु लोग भूखे हैं, कहते कल से ये रोटी गिरेगी, मन्ना गिरेगा। मन्ना का मतलब ये क्या है? किसी ने ऐसे रोटी देखी नहीं, ये क्या है? और मन्ना गिराते गए। तो लोगों ने कहा मूसा ने तो 40 साल लोगों को खिलाया है, और ये वाह, हम लोग को जौ की रोटी खिला रहा मछली के साथ। यह वही भविष्यवक्ता है जिसके बारे में व्यवस्था विवरण 18 और पद संख्या 15 में लिखा गया है। हम लोग क्या करते हैं? इसको राजा बनाते हैं। ऑलरेडी उसने उस लंगड़े को, सब बातें फैल रही है, सब जगह फैल रही। लंगड़े को चलाया, वो चलने लगा, बहुत सारे चमत्कार हो रहे। शुरू में लिखा ना, आश्चर्य कर्म देख रहे थे, हैरान थे, उसके पीछे पीछे आए थे। तो उन लोग कह रहे हैं कि देखो हम इसको अपना राजा बनाते हैं, और वह उसके अंदर इतनी सामर्थ है, ये रोमियो राज्य को भी उनको नष्ट कर देंगे और हम लोग को स्वतंत्रता मिल जाएगा। ये हमारा राजा बहुत अच्छा राजा बनेगा, इसको पकड़ लो। यीशु ने कहा निकल यहाँ से। और उन्होंने केवल खुद नहीं निकले, उन्होंने अपने चेलों से भी, दूसरे वाले सुसमाचार में लिखा अपने चेलों को भी रवाना कर दिया। कहता जाओ उस पार, इस झील के उस पार, गलील के जो झील है उसके उस पार चले जा। और फिर खुद पहाड़ी एरिया में चले गए ताकि वह प्रार्थना कर पाए। अकेले में गए, अकेले में, और उन लोग को भेज दिया, उन लोग को रवाना कर दिया। अब लिखा है पद संख्या 16 में, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। वो अभी तक पहाड़ में है, प्रार्थना कर रहे हैं अपने पिता से, और वो उतरे नहीं। तो इनकी एक नाव है, उस नाव को ले और निकले यहाँ से। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। अब वो जो टाइबेरियस की जो झील है, गलील की जो झील है, वह थोड़ा, उसके चारों तरफ थोड़ा पहाड़ है। भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं तो वो पहाड़ पे चढ़ती है और बड़ी गति के साथ उतर जाती है झील के अंदर, और बहुत सारा उथल पुथल हो जाता है पानी में। और वहाँ के जब आंधी आती है तो वह आंधी बहुत भयंकर आंधी होती है, लोग उसमें डूब भी सकते हैं। और ये लोग मार अपने नाव को चला रहे, लेकिन वह 1-2 मील तक पहुँचे और उसके आगे चल नहीं पाए आंधी के वजह से। यहाँ लिखा है 19, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। यीशु ने दूर से देखा कि ये लोग फंसे हुए हैं, चला तो रहे हैं अपना। लिखा है वे खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए। तो उन्होंने देखा सब चीज़, उन्होंने सोचा यहाँ तो कोई नाव है नहीं, तो वह झील के ऊपर चलते हुए, यह भी एक चमत्कार है जो उन लोग ने देखा और डर गए, कहते भूत है, भूत। लेकिन यीशु ने कहा, उन लोग ने भूत नहीं कहा, लेकिन सोच रहे होंगे, परंतु उसने उनसे कहा मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। इसका अर्थ यह है कि जब यीशु मसीह नाव पे आते हैं और हमारे साथ रहते हैं और हमारी समस्याओं को जानते हैं, अरे एक बार हम जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ है, हमारी जो भय है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी परिस्थिति भी शांत हो जाती है। और वो कह रहे तुरंत वह नाव पहुंच गई दूसरे तरफ। पद संख्या 22, दूसरे दिन, अब सवेरे का समय हो गया है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव तो न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा अरे एक ही नाव था कल से आज तक,
और उस नाव में सारे चेले चले गए। यीशु तो गया नहीं, यीशु तो पहाड़ में चले गए। तो यीशु कहाँ है और वह किधर चला गया? तब अन्य नावें तिबिरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। अब उन लोग ने देखा कि चलो और नाव आ गए, चलो हम लोग भी चलते हैं, उनको ढूंढते हैं। ऐसे लगता है कि अरे वाह, उन लोग यीशु को खोज रहे हैं, बड़े खोजी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु सबके दिल को जानते हैं और उन्होंने जो उन लोगों से कहा उससे पता चलेगा कि ये लोग क्या खोज। हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि वह लोग यीशु को राजा बनाना चाहते थे कि आप हमारे लीडर बन जाओ और आप हमें स्वतंत्र करो और आप हमें खिलाओ और पिलाओ। जैसे मूसा ने कहा ना, एक और आएगा, ये हमको खिला रहा है पिला रहा है, यही होगा। 25 पद, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें बड़े बड़े कठोर जवाब दिया और बड़े सत्य के जवाब दिया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तो उन्होंने उनसे कहा, हमें पता है तू क्यों हमें खोज रहा है, इसलिए नहीं खोज रहे हो क्योंकि तुमने एक चिन्ह देखा। चिन्ह का अर्थ क्या होता है? जब आप सड़क पे चिन्ह को देखते हैं, वह इशारा करता है कि अगर आपको गोरखपुर जाना है तो इस रास्ते से जाओ, और जहाँ भी मतलब वो चिन्ह आपको बताता है यहाँ वहाँ। तो यह जो चिन्ह यीशु कर रहे थे वह यह दिखा रहा था कि यीशु मसीह है कौन। तो कहता तुम वो चिन्हों को देख के हमें नहीं खोज रहे हो, क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम इसलिए खोज रहे हो कि तेरा पेट भर गया। तुम शारीरिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, हम जानते हैं तुम्हें शारीरिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। आगे यहाँ लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने कहा, हम जान रहे हैं तुम लोग क्यों ढूंढ रहे हो हमें। आप लोग इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हारा पेट भर गया, लेकिन नाशवान भोजन जो थोड़ी देर के बाद तुम लोग को फिर भूख लगेगा, फिर मैं तुम्हें खिलाऊं, फिर मैं तुम्हें खिलाऊं, रात को फिर से खिलाऊं, इस चीज़ के लिए मत दौड़ो, भागो मेरे पीछे, उस चीज़ के पीछे भागो। कहता वह भोजन, लेकिन वह भोजन जो अनंत जीवन तक ठहरता है, वह चीज़ जो आपके साथ रहेगा और अनंत काल तक बना रहेगा, उस रोटी के लिए भागो। यह रोटी नहीं, जौ की रोटी, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यह अनंत जीवन वाला भोजन मनुष्य का पुत्र अर्थात खुद, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है, मतलब उन्होंने हम ही को भेजा है। मैं वही भविष्यवक्ता हूँ जो भेजा गया है। तो वह अभिषिक्त थे जो भेजे गए थे। तो उसने कहा मेरे ऊपर छाप लगी है। 28, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? अब वो लोग कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, परमेश्वर ने आपको भेजा, अब मैं क्या करूं उसके लिए, हम लोग क्या करें, परमेश्वर के कार्य को कैसे करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मतलब जिस अभिषिक्त को उन्हें भेजा है उस पर विश्वास करो, उस मसीहा, उस ख्रीस्त पर विश्वास करो जो कि मैं हूँ। क्योंकि ये लोग पुराने नियम वाले लोग थे और उन लोग को हमेशा लगता था हम क्या करें। उन लोग को कर्मों से अपना उद्धार मोलना था। उन लोग को
अनुग्रह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो एक और लड़का आया था यीशु के पास, उसने कहा, प्रभु हम सारे नियमों को, कानूनों को हम फॉलो करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन अगर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है? सब लोग को लगता था कि हमें कुछ करना है। यीशु के उत्तर ये था, यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम जिसे उसने भेजा उसके ऊपर विश्वास करो। कहने का अर्थ यह है, तुम्हारे कार्यों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तब अगर तुमने इतने अच्छे अच्छे काम किए तो वो तुम्हारा उद्धार तुम्हारा वेतन बन जाएगा। लेकिन हमारा उद्धार कैसे होता है? विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की अनुग्रह ही से। तो ये अनुग्रह है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और हमारा केवल एक कार्य है, विश्वास करो, वही मेरा कार्य है, और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? बताओ, मतलब मैं इस चीज़ को पढ़ के मुझे बड़ा अजीब लगता है। अभी इतना बड़ा चिन्ह दिखाया, वो कम था क्या? इतने और आश्चर्य कर्म देखा, वो भी कम थे क्या? अब वो कह रहे कौन सा चिन्ह दिखाओगे? मतलब तुम बेसिकली वह ये कह रहे थे कि तुम हमको क्या दोगे, हम क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास करें, तुम मेरे लिए क्या करोगे, क्या करोगे? मूसा ने तो रोटी खिलाई 40 साल, तुम क्या करोगे? अजीब ही बात है ना। लेकिन ऐसा ही है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। जो शारीरिक मनुष्य है उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। तो लिखा है पद संख्या 31 में, तू कौन सा काम दिखाता है? तू कौन सा काम दिखाता है? क्या अंधे हो क्या? अभी अभी तेरा पेट भर के दिया है, तुम्हें और चिन्ह चाहिए? 31, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। पहली बात, मूसा वह रोटी नहीं दे रहा था तुम्हें, परमेश्वर हर सवेरे वो भेजते थे। लेकिन चलो, आप लोग को लगता है मूसा की विनती के वजह से भेजा गया, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन बात यह है कि वह रोटी जो तुम्हें जीवन देता है वह मूसा ने नहीं दिया, वह मेरा पिता देता है। वह लिखा है कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी, सच्ची रोटी कौन है? यीशु मसीह, सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरकर यहाँ आया, कि जो उनके ऊपर विश्वास करेगा और जो उस रोटी को खाएगा उसका विनाश नहीं हो सकता है, उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया करें कि हमें जीवन भी मिल जाए। वाह, क्या रोटी हम खाएंगे, केवल मेरी भूख, मेरा पेट ही नहीं भरेगा, हमें जीवन प्राप्त होगा। वाह, हे प्रभु, सर्वदा हमें यही रोटी दे। यीशु ने, पद संख्या 35, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने जीवन जल दिया, उस स्त्री को, सामरी स्त्री को जीवन जल दिया, और अब वह जीवन की रोटी बन रहा है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें वो रोटी दे। उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा, क्योंकि जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा उनके अंदर से, अंतरात्मा से जीवन जल की नदियां बहेंगी। तो ना वो भूखा रहेगा ना वो प्यासा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और इन लोग के क्या रिस्पॉन्स थी, क्या प्रतिक्रिया थी जब यीशु मसीह ने ये सब कहा।
लेकिन वो लोग कह रहे प्रभु ये रोटी हमें चाहिए ताकि हमें कभी भूख ना। यीशु ने कहा जो जीवन देता है वह रोटी हमें दे जो जीवन देता। यीशु ने कहा मैं हूँ जीवन की रोटी।